गैस पेपर से तैयारी करनी है या टारगेट पेपर से तैयारी करनी है, और 80 प्लस मार्क्स गैस पेपर से आएंगे या नहीं, और जो स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, क्या वो तैयारी करते थे गैस पेपर से जो आप लोग करो? आज की वीडियो में बात करते हैं और विथ प्रूफ बात करूंगा। अच्छा, पहले ही सुन लो कि हमारे अनसॉल्व गैस पेपर भी बन गए हैं, सॉल्व भी बन गए हैं। ठीक है, सॉल्व गैस पेपर की फीस है 400 रुपए और अनसॉल्व की है 300 रुपए। बाय करने से पहले नंबर आ रहा है, इस पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले लो कि कौन कौन से बन गए हैं, कौन कौन से नहीं, फिर जो है वो बाय करना। और यकीन मानो ऐसे जबरदस्त गैस पेपर बनाए हैं ना, सॉल्व और अनसॉल्व, के एयर भी मेंशन करा है हर क्वेश्चन के आगे, या क्वेश्चनों के आगे एयर मेंशन है कि कौन सा क्वेश्चन किस किस साल में आया था। तो आप खुद ही समझ जाओगे कि जब पास्ट ईयर्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं तो इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं, ऐसे पास पेपर गैस पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे कि एमसीक्यूज भी दिए हुए चैप्टर वाइज शॉर्ट, चैप्टर वाइज लॉन्ग, चैप्टर वाइज तमाम चीज़, और सॉल्व भी कर दिया है। अभी कुछ टाइम में इंग्लिश सेंटर पर इसकी वीडियोस आना भी शुरू हो जाएंगी। तो यकीन मानो इस बार तो इंशाल्लाह हर बच्चा 80 प्लस लेगा, लेकिन शर्त यह है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना। आराम से 1 से 2 महीने में आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी इन गैस पेपर से, ऐसे जबरदस्त है। चलो, अब टारगेट पेपर और गैस पेपर में डिफरेंस पता कर लेते हैं। भाई मेरी मर्जी के मैं उसे गैस पेपर कहूं या टारगेट पेपर कहूं। देखो, टारगेट पेपर का मतलब क्या है? उन क्वेश्चनों को टारगेट करना जो आने वाले हैं। तो गैस पेपर में क्या कर रहे हैं? उन क्वेश्चनों को देख रहे हैं जो आने वाले हैं, या उन क्वेश्चनों को गैस कर रहे हैं। तो गैस पेपर, टारगेट पेपर एक ही चीज है। ठीक है, हाँ, गैस पेपर और पास पेपर में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अब वो भी नहीं रहा, क्योंकि हमने पास पेपर को देखकर गैस पेपर बनाया है। तो इंशाल्लाह वो बच्चे जिनकी सप्ली क्लियर नहीं हो रही थी, या जिनकी जो है वो इंप्रूवमेंट कर रहे थे, उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त नेमत है। क्यों? क्योंकि भाई सप्ली और इंप्रूवमेंट का पेपर अमूमन पास पेपरों से आ रहा होता है या गैस पेपर से आता है। तो इनको कर लो, अच्छे नंबरों से सप्ली क्लियर कर लो, पास हो जाओ और आगे जाओ अपनी लाइफ में। अब आगे बढ़ो, आगे का सोचो। सप्ली वाले भी तैयारी कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट वाले, और जो एनुअल वाले हैं, जो मेन इनके जिनके पेपर हैं एनुअल, वो तो देंगे ही इससे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट सारी, क्योंकि चैप्टर वाइज हैं, आपको एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब पास पेपर उठाओ आप, अब उसमें आपको क्या पता ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है? टीचर को तो पता है ना, उसने अलग कर दिया है। सही है, 80 प्लस मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे, बस ये शर्त है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे फिर गारंटी नहीं है। सही है, पास पेपर गैस पेपर में पूरा डाल दिया है। ठीक है, हर क्वेश्चन के आगे मेंशन कर दिया, और वो क्वेश्चन भी दिए हैं जो पास पेपर में नहीं है, जो आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल भी अलग करे हुए। और जो सॉल्व है ना, उसमें एमसीक्यू सॉल्व, शॉर्ट सॉल्व, लॉन्ग सॉल्व, न्यूमेरिकल सॉल्व, सारा सॉल्व है। ठीक है, अब आ जाते हैं उन बच्चों के ऊपर। अच्छा, मैंने तरीका बताया कैसे मिलेंगे। देखो, तरीका सुन लो, नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टेक्ट करो, डिटेल्स ले लो कि कौन कौन से बन गए हैं। अमूमन तो सारे ही बन गए हैं, अनसॉल्व और सॉल्व। 300 रुपये फीस है, इजी पैसा कर सकते हो, इजीली भरोसा करके जैश कैश कर सकते हो, चाहे सॉल्व चाहिए हो, और दोनों चाहिए हो तो आपकी इसकी फीस जो है वो 700 है, दोनों मिल जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं, देखो मैंने खुद गैस पेपर से तैयारी करता था। मैं कैसे तैयारी करता था कि मैं गैस पेपर उठाता था, पहले मैं पूरा चैप्टर तैयार कर लेता था, पूरा चैप्टर पढ़ लेता था, चैप्टर समझ लेता था। उसके बाद गैस पेपर उठाता था, उसके क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करता था और चेक कराता था टीचर को जाके, या अपने बड़े भाई को, या अपने भाई को चेक, सॉरी मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, अपने भाई को चेक करा देता था, छोटे भाई को, कि ये क्वेश्चन तुम देख के बताओ कि तुमने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। सही है, तो वो बता देता था। तो मैं खुद गैस पेपर से तैयारी करता था। और इसके अलावा मेरा भाई, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे जो पास आउट हो चुका है, वो बताएंगे कि हाँ आप तैयारी करो, आपका दिमाग नहीं बन रहा गैस पेपर का। मैं आपको तरीका बताता हूँ। 2 लोगों को लो, एक टीचर को, एक उन स्टूडेंट्स को जो आपके सीनियर हैं। आप टीचर से बात करो सबसे पहले, टीचर आपका सबसे मोस्ट सीनियर है ना, तो उनसे बात करो कि गैस पेपर से तैयारी करें या नहीं। अगर वो कहें करो तो फिर करो। गैस पेपर में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल, एक चैप्टर के अंदर आपके पास मौजूद है 40 क्वेश्चन, कम से कम भी 20 क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, तो गैस पेपर में सिर्फ 4-5 मौजूद है, 20 के 5 हो गए, और क्या चाहिए। अच्छा, और कंट्रीज में भी गैस पेपर, पास पेपर्स को फॉलो किया जाता है और इससे तैयारी की जाती है ताकि पेपर में प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। और अपने जो सीनियर है ना, जो आपसे आगे हैं, 10th में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, उनसे बात करो कि गैस पेपर से करूं या नहीं, वो आपको बता देंगे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 9 में गैस पेपर लिए, 10 में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, और उनके अच्छे ग्रेड बनते रहे। तो आप लोग भी इन पे भरोसा करो, इनको बाय करो और इनसे तैयारी करो। और याद रखना, गैस पेपर, टारगेट पेपर सेम चीज़ होती है,
बस कोचिंग की मर्जी है वो उसे टारगेट पेपर कह के बुला ले, कोचिंग की मर्जी है वो उसे गेस्ट पेपर कह के बुला ले। हम गेस्ट पेपर कहते हैं तो इसलिए हमने उसे गेस्ट पेपर कह रखा है, यानी हम वो क्वेश्चनों को गेस कर रहे हैं जो कि पेपर में लग सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। अगर कुछ ना समझ में आओ ना, नंबर दिया हुआ है, इसी पे कांटेक्ट करके हमसे डिटेल्स ले लो, हमसे पूछ लो, हम आपको गाइड कर देंगे। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।